ज्यादा मत बोल। तेरे बाप की कर्ज की फाइल अभी भी मेरे पास है। अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो तेरी ये झुग्गी और ये ठेला सब मेरा होगा। नमस्ते रमेश भाई। कितने हुए? बस 5 रुपए बाबूजी। भैया एक चाय देना, फीकी वाली, और हाँ एकदम गर्मा गर्म। मतलब क्या नया? हमारी चाय में अब अम्मा की सीक्रेट रेसिपी और आपके गणित की समझ दोनों होंगी। आज तो ठंड बहुत है, लगता है रात भर ओस पड़ी है। नन्हे मेरा लाल, उठ गया तू इतनी जल्दी? अम्मा तुम क्यों उठी? उठना नहीं, सोना है तुम्हें। दवा का असर अभी गया नहीं होगा, चलो सो जाओ। तेरी आवाज सुन ली बस। तू जा, देर मत कर। और हाँ, आज अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, मेरे लिए भी और चाय में भी, जरा स्वाद बढ़ जाएगा। अदरक क्या, आज तो इलायची भी डालूंगा। आज अच्छी कमाई करके आऊंगा अम्मा। आज तो मैं डॉक्टर के पास ले जाना है, वादा है। नन्हे अपने ठेले की ओर जाता है। बस बस तू जलती रह, मेरे भाग्य की तरह। आज किसी को निराश नहीं करना है। बाबूजी मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए ठेले के पास रुकते हैं। अरे तुम इतनी सुबह? पहले तो इस कोने में कोई नहीं होता था। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नन्हे, नन्हे की चाय की दुकान। बस अभी शुरू किया है बाबूजी, सुबह की पहली चाय। कैसी लगी मेरी दुकान आपको? अच्छी है। वैसे भी यहाँ चाय की दुकान नहीं है। चाय से तो जबरदस्त खुशबू आ रही है। अदरक वाली है क्या? मगर तुम्हारा ठेला तो बिल्कुल नया नहीं लग रहा। यही मेरा काम है बाबूजी। ये ठेला मेरा सब कुछ है। पुराना जरूर है, पर चाय में स्वाद नया होगा। एक बार पीकर देखिए, फिर बताइएगा। गर्मा गर्म चाय। ठीक है, 1 कप दे दो, कड़क बनाना। देखो, अगर स्वाद नहीं आया ना तो सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं पैसे नहीं दूंगा। जरूर बाबूजी, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से पहली चाय आपके लिए। पहली चुस्की लेते ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी। अरे वाह, सच में क्या स्वाद है। तुम गरीब चाय वाले जरूर हो, पर यह स्वाद तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। कितने हुए? बस 5 रुपए बाबूजी। धन्यवाद। आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। 5 रुपए? ये लो 10। 5 रुपए तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए। बस रोज इसी स्वाद के साथ मिलते रहना। अब मैं यहीं से चाय पीकर जाया करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार बाबूजी। अब मेरा दिन बन गया। अम्मा की दवाई आज पक्की है। आज का दिन अच्छा है। बाबूजी ने तारीफ की और टिप भी दी। अम्मा की दवाई आज पक्की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नन्हे, ओ नन्हे, तेरी चाय में आज क्या था? लगता है सुबह सुबह ही लॉटरी लग गई तेरी। इतना खुश क्यों है? नमस्ते रमेश भाई। लॉटरी नहीं लगी, बस एक बाबूजी को मेरी अदरक वाली चाय पसंद आ गई। बोले स्वाद में दम है, यही मेरे लिए लॉटरी है। हाँ हाँ, ये शहर है नन्हे, यहाँ सपने टिकते नहीं टूटते हैं। मेरी पकौड़े की दुकान को 10 साल हो गए, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। आप सही कहते होंगे रमेश भाई, पर मेरा सपना टूटने के लिए नहीं बना। मैं इस छोटे से ठेले को एक दिन दुकान बनाऊंगा। अम्मा के लिए एक पक्की छत वाली दुकान। 30,000 चाहिए तो 30,000 कमाऊंगा। दुकान? हाँ हाँ हाँ, तू 30,000 रुपए कहां से लाएगा पगले? ये बड़े सपने अमीरों के लिए होते हैं, तेरे लिए नहीं। एक दिन राधिका कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाली ठेले के पास आती है।
भैया एक चाय देना, फीकी वाली, और हाँ एकदम गर्मा गर्म। आज शरीर बहुत टूटा हुआ है। जी दीदी, बिल्कुल गर्मा गर्म। आप इतनी सुबह काम पर, इतनी मेहनत क्यों? क्या करे भैया, पेट की आग बुझाने के लिए सुबह सुबह ही ईंटें ढोनी पड़ती हैं। आपकी चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। ये लीजिए, आपके लिए 5 की जगह 4 रुपए। आपकी मेहनत मेरे से भी ज्यादा है। आपसे पैसे पूरे नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मैं पूरी कीमत दूंगी। मेहनत की कीमत कम नहीं करते, मगर ये आपकी तरफ से प्यार है तो शुक्रिया। आपका नाम नन्हे है ना? आप हार मत मानना। छोटे सपने ही पक्की छत बनाते हैं। मेरी टूटी छत भी एक दिन पक्की होगी, और आपकी भी। हाँ नन्हे, और मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी और अपनी अम्मा की टूटी फूटी छत को एक दिन पक्का बनाऊंगा। मैं भी लड़ रहा हूं। ठीक है नन्हे, मैं कल फिर आऊंगी। आपकी चाय में उम्मीद का स्वाद होता है। धन्यवाद। हिम्मत रखो। नन्हे, आज से तू सिर्फ अपनी अम्मा के लिए नहीं, बल्कि हर उस मेहनती इंसान के लिए चाय बनाएगा जिसके सपने टूटी छत के नीचे हैं। दोपहर 2 बजे नन्हे माँ के लिए खाना और दवाई लेकर झुग्गी लौटता है। अम्मा, मैं आ गया। देखो आज क्या लाया हूं। नन्हे, इतनी जल्दी? आज तो लगता है बहुत कमाई की तूने। हाँ अम्मा, आज एक बाबूजी ने तारीफ की और टिप भी दी, और एक बहुत अच्छी लड़की से मुलाकात हुई। उसने भी मेरी चाय को पसंद किया। लड़की? कौन लड़की? कोई ग्राहक थी क्या? हाँ अम्मा, वो पास की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है। नाम राधिका। बहुत मेहनती है, और उसकी बातों में भी उम्मीद है। वाह रे मेरे नन्हे, चाय बनाते बनाते तूने ग्राहक को दोस्त बना लिया। अच्छी बात है, पर मेरी दवाई कहाँ है? ये रही, और आपके लिए आज एक संतरा भी लाया हूं। डॉक्टर ने कहा था ना, फल खाना जरूरी है। तू इतना कमाता है नन्हे कि सब कुछ मेरे पर लगा देता है। अपना ध्यान भी रखा कर। तू ही मेरा सहारा है। ये ठेला मत बेच देना कभी। ठेला? कभी नहीं अम्मा। ये ठेला मेरी जमीन है। इसी से मैं एक दिन अपनी दुकान बनाऊंगा। रमेश भाई ने कहा कि 30,000 चाहिए। मैं लाऊंगा। 30,000? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा तू? कर्ज मत लेना नन्हे, कर्ज की आग बहुत बुरी होती है। तेरे बाबूजी को इसी ने जला दिया था। चिंता मत करो अम्मा, मैं गंगाधर जैसे सूदखोर के पास नहीं जाऊंगा। मैं मेहनत से बचाऊंगा। मैं रात को ठेला नहीं बंद करूंगा। ठीक है, अब मेरी अदरक वाली चाय बना दे। तेरे हाथ की गर्माहट वो इन सब दवाइयों से ज्यादा असर करती है। अभी बनाता हूं अम्मा, बिल्कुल कड़क। आपके लिए आज मैं चाय नहीं, आशा बना रहा हूं। अगले दिन नन्हे चाय बना रहा है। विजय और राहुल कॉलेज छात्र बाइक पर आते हैं। यार राहुल, इस गंदी जगह पर क्यों रुक गए? मुझे तो यहां खड़े होकर ही उल्टी आ रही है। तुम? ओए चाय वाले, हमें 2 चाय देना, एकदम साफ कप में। और हां, तुम्हारे ये गंदे कप देखकर ही डाउट हो रहा है। जी साहब, मैं अभी गर्म पानी से धोकर देता हूं। बिल्कुल साफ मिलेगी आपको चाय। यार राहुल, तुझे पता है मेरे घर में पानी भी आरओ का आता है, और तू मुझे इस टूटी फूटी जगह की चाय पिला रहा है। साहब, पानी साफ है। मैंने अभी सुबह ही नल से भरकर लाया था। छी, क्या चीनी है? इतनी घटिया चीनी क्यों डालते हो?
पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं ये कचरा। जी 10 रुपए साहब। ये रख, और ये जो बचा हुआ है ना, ये तुम्हारे इस टूटे फूटे ठेले को साफ करने के लिए रख ले। तुम जैसे लोग शहर को गंदा करते हैं। मैं शहर को गंदा करता हूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं चोरी नहीं करता। ये अमीर लोग क्यों समझते हैं कि गरीब होना एक अपराध है? नन्हे, शांत हो जा। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी बातों को दिल पर मत ले। नहीं रमेश भाई, अब मैं सिर्फ अम्मा के लिए दुकान नहीं बनाऊंगा। अब मैं उन जैसे लोगों के लिए दुकान बनाऊंगा जो मेरी मेहनत का सम्मान करेंगे। हाँ, यही तो बात है। गुस्सा मत कर। चल, मैं आज तेरे पकौड़े के तेल का खर्चा देता हूँ। धन्यवाद रमेश भाई, मैं हार नहीं मानूंगा। ये तिरस्कार मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा। मेरी चाय की दुकान एक दिन यहीं बनेगी। देर रात 11 बजे नन्हे अपनी झुग्गी में हिसाब किताब कर रहा है। आज सिर्फ 70 रुपए बचे। अम्मा की दवाई, गैस का खर्चा, 30,000 तो सपना ही लगता है। और उस विजय ने जो कहा, अनपढ़। अगले दिन सुबह 9 बजे नन्हे एक कबाड़ी के दुकान पर जाता है। कबाड़ी चाचा, आपके पास कोई पुरानी हिंदी की या गणित की किताब है क्या? किताब? चाय वाला पढ़ाई करेगा? हाँ, कोने में देख। ये कितने की है चाचा? 2-4 रुपए दे दे। वैसे भी ये तेरे किसी काम की नहीं है। नहीं, ये मेरे बहुत काम की है। आज से मेरी एक और दुकान खुलेगी, ज्ञान की दुकान। उसी शाम नन्हे हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा है। राधिका चाय पीने आती है। नन्हे, ये क्या है? हिसाब किताब की किताब आप पढ़ रहे हैं? हाँ राधिका, कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये X, Y, Z क्यों लगाते हैं। X, Y, Z? ये तो बहुत आसान है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। ये देखिए, X का मतलब वो है जो हमें पता नहीं है, जैसे आपके 30,000। सच में? आप सिखाएंगी मुझे? क्यों नहीं? आप मुझे रोज शाम को एक फीकी चाय पिलाना और मैं आपको रोज एक नया पाठ सिखाऊंगी। ये रही आपकी पहली क्लास। राधिका, आप मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा हो। और कल से क्लास शुरू। अगले कुछ हफ्ते शाम का समय नन्हे की दुकान पर राधिका की क्लास चल रही है। तो नन्हे, आज हमने सीखा ब्याज का हिसाब। आप 30,000 उधार लेंगे तो हर महीने 2% ब्याज। ये सूदखोर गंगाधर का गणित है। हाँ, मतलब अगर मैं 30,000 लेता हूं तो हर महीने 600 रुपए सिर्फ ब्याज। ये तो बहुत बुरा है। मैं कर्ज नहीं लूंगा। धन्यवाद राधिका। आप बहुत जल्दी सीखते हैं। अब चाय, मेरी फीस। आप क्यों नहीं अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाती राधिका? आप इतनी होशियार हैं। पैसा नहीं है नन्हे, जो कमाती हूँ घर में चला जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट ही मेरी दुनिया है। पर आपकी दुनिया तो मेरी दुकान है। आप रोज यहां आती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आप हंसती हैं तो लगता है कि ये टूटी छत भी अब नहीं गिरेगी। नन्हे, आप सिर्फ मुझे पढ़ाते हो या? मैं आपको पसंद करता हूं राधिका, बहुत करता हूं। आप मेरी चाय की मिठास हो और मेरी हिम्मत भी। मुझे पता है कि मैं एक गरीब चाय वाला हूं, पर मेरा सपना बहुत बड़ा है। आपका दिल बहुत बड़ा है नन्हे, और मुझे चाय वाले की ईमानदारी पसंद है। मैं भी आपको पसंद करती हूं, पर पहले आप अपना सपना पूरा करो। हमारा सपना राधिका, अब ये हमारा सपना है। मैं बहुत जल्द 30,000 जमा करूंगा।
एक दिन बहुत जोर जोर से बारिश होती है। नन्हे की झुग्गी की टूटी छत टपकने लगती है। अम्मा उठो, पानी आ रहा है, कहाँ रखूं तुम्हें? बेटा डर मत, तू बस चुपचाप मेरे पास बैठ जा। इस जिंदगी पर गुस्सा आता है। इतनी मेहनत के बाद भी एक पक्की छत नहीं। आज अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? डर मत नन्हे, मैं ठीक हूँ। तू मेरे पास है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। ये बारिश कल रुक जाएगी, पर तेरा संकल्प नहीं रुकना चाहिए। हाँ अम्मा, मैं बनाऊंगा। मुझे अब और इंतजार नहीं करना है। मुझे अभी 30,000 चाहिए। अगले दिन सुबह नन्हे ठेला लगाते हुए रमेश भाई को बताता है। रमेश भाई, मैंने तय कर लिया। अब मैं रात में भी चाय बेचूंगा। डबल कमाई, डबल मेहनत। मुझे कर्ज नहीं लेना है, पर मुझे अब और देर नहीं करनी है। रात में? नन्हे पागल हो गया है? रात में यहां कोई नहीं आता और रात में खतरा भी है। खतरा उस टूटी छत में है रमेश भाई। रात में कम ग्राहक आएंगे, पर मैं वहां गणित का हिसाब करूंगा और मैं जागूंगा। अब डरने का समय नहीं है। नन्हे रोज रात में भी दुकान खोलता है। अगले 2 महीने बाद नन्हे की बचत 15,000 रुपए तक पहुंच गई है। वाह, 15,000 यानी आधे से ज्यादा हो गया। अब बस 15,000 और। गंगाधर सूदखोर और उसका साथी नन्हे के ठेले के पास आते हैं। अरे, ये तो रामेश्वर का बेटा नन्हे है। सुना है तुझे अब 30,000 की जरूरत है। गंगाधर, आपको कैसे पता? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे सब पता रहता है छोटे। मैं तुझे 10% ब्याज पर 15,000 देता हूं। बस तेरे कागजात मुझे दे दे। नहीं, मुझे आपका कर्ज नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। ज्यादा मत बोल। तेरे बाप की कर्ज की फाइल अभी भी मेरे पास है। अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो तेरी ये झुग्गी और ये ठेला सब मेरा होगा। सोच ले, 10% ब्याज पर 15,000। राधिका, अब मैं क्या करूं? मुझे कर्ज नहीं लेना, पर मुझे अम्मा को बचाना है। नहीं नन्हे, उनके जाल में मत फंसना। उनका 10% ब्याज तुम्हें हमेशा के लिए गुलाम बना देगा। बस 2 महीने और आप जीत जाएंगे। ठीक है, मैं 2 महीने और दिन रात मेहनत करूंगा। मुझे 30,000 का सपना पूरा करना है। गंगाधर का गुलाम नहीं बनना है। एक और सुबह नन्हे को ठेले पर बाबूजी का बटुआ दिखाई देता है। अरे, ये बटुआ किसका है? इतना भारी? इसमें तो बहुत पैसे हैं। हे भगवान, 20,000! अगर मैं इसे रख लूं तो मेरा सपना आज ही पूरा हो जाएगा। नहीं, राधिका ने कहा था मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी ईमानदारी है। ये मेरे बाबूजी का बटुआ है। नन्हे तुरंत बटुआ लेकर बाबूजी के घर की ओर दौड़ता है। मेरा बटुआ, मेरा सारा पैसा, आज तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाबूजी, आपका बटुआ, ये लीजिए। तुम यहां कैसे? ये बटुआ तो मेरे चाय वाले के ठेले पर रह गया था। तुमने खोलकर देखा? जी बाबूजी, खोल कर देखा। इसमें बहुत पैसे थे, पर मुझे अपनी मेहनत की कमाई प्यारी है, चोरी की नहीं। शाबाश, तुम ही हो असली इंसान। तुम्हारी ईमानदारी, इसकी कोई कीमत नहीं। तुम आज से सिर्फ चाय वाले नहीं हो नन्हे, तुम एक नायक हो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। और सुनो, तुम दुकान बनाना चाहते हो ना? कितने पैसे कम हैं? जी बाबूजी, मुझे 15,000 की जरूरत है, पर मैं आपसे कर्ज नहीं ले सकता। कर्ज नहीं नन्हे, ये मेरा निवेश है। ये लो पूरे 20,000। तुम इसे कमाकर लौटा देना, पर बिना किसी ब्याज के।
मेरी तरफ से पहला और आखिरी कर्ज। बाबूजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 1 महीने बाद नन्हे के पास 35,000 रुपए की पूंजी है। हो गया राधिका, रमेश भाई, हमारे पास 35,000 हैं। बाबूजी का आशीर्वाद और हमारी मेहनत। हाँ नन्हे, अब हम दुकान शुरू कर सकते हैं। नन्हे, अब तू बड़ा आदमी हो गया है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत ताने दिए। नहीं, मैं गंगाधर को 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि ईमानदार आदमी मेहनत से भी जीत सकता है। और हाँ, दुकान यहीं बनेगी रमेश भाई, आप मेरे पड़ोसी हो। नन्हे 30,000 रुपए में चौराहे के पास एक छोटी सी टूटी दुकान किराए पर लेता है। राधिका सिर्फ नन्हे की चाय की दुकान नहीं, इसका नाम होगा नन्हे की सुकून चाय। और यहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलेगी, आज से चाय का स्वाद बदलेगा। क्या मतलब? क्या नया? हमारी चाय में अब अम्मा की सीक्रेट रेसिपी और आपके गणित की समझ दोनों होंगी। 1 अदरक इलायची कड़क चाय, 2 मसाला गुड़ चाय, और हाँ, एक शर्मीली चाय होगी जिसमें चीनी कम होगी और प्यार ज्यादा। शर्मीली चाय? जरूर, वो तो मेरी फेवरेट होगी।